सौंप कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी मैया तेरे हवाले चले हम उधर चले तुम जिधर देव दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया दुनिया से हम हो गए बेखबर सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर खिवैया मेरी मैया तेरे हवाले चले हम उधर चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने दान का महत्व बताया है। भारत में रहने वाले जिन्हें बचपन से ही ये बात सिखाई जाती है, माता पिता जो दान करते हैं बच्चों का भी हाथ लगवा देते हैं और ये इस भाव से लगवाते हैं कि बच्चे का भी कुछ दान पुण्य में हिस्सा बने, उसे भी फल मिले और साथ में बच्चे के अंदर दान करने के संस्कार भी आए। बाबा आज बता रहे हैं दान देने की प्रथा तो पहले से है और देते ही आ रहे हैं। भक्ति में इनडायरेक्ट और ज्ञान मार्ग में बाप के सम्मुख देते हैं। भक्ति मार्ग में अल्पकालीन एक जन्म के लिए उसका फल प्राप्त होता है
और जब सम्मुख में देते हैं तो 21 जन्मों के लिए उसका फल मिलता है। लेकिन आज बाबा जो अंडरलाइन करा रहे हैं वो ये बात कि दान कहाँ किसको गया। दान दे दिया और उसके बाद यदि बुद्धि में रहा कि मैंने दान दिया, ये चीज मैंने सेवा अर्थ दी थी, जैसी चीज दिखाई दे और बुद्धि में यदि मेरापन आ जाता है, मैंने चीज दी, तो दान का फल उसी समय ले लिया। अगले जन्म के लिए उसका पुण्य कुछ भी नहीं मिलता। और यदि गुप्त दान किया, दान दिया और नम्रता रखी, दान दिया और ट्रस्टी बन करके रहे, दान दिया और सब कुछ भूल गए, तब समझेंगे उसका पुण्य का फल जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार का दान दिया करते हैं। अन्न का दान, जल कईयों को पिलाते हैं, भोजन का, वस्त्र का, दवाइयों का, धन का, ज्ञान धन का, गुणों का, शक्तियों का, सहयोग का, समय का, भिन्न भिन्न प्रकार के दान हैं। परंतु अब जब हम बाबा के बच्चे बन गए तब हम दान नहीं देते। अब ये हमारा ईश्वरीय परिवार हो गया। ईश्वरीय परिवार में हम सहयोग देते हैं और जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। परिवार में यदि एक व्यक्ति कमाता है, बाकी सभी उन पर आश्रित होते हैं, तो वह कोई दान नहीं देते। पिता कोई बच्चों को दान नहीं देता, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करता है। वैसे ही हम ईश्वरीय परिवार के भांति भाई बहन, हम बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, इसलिए हम सभी अपने कर्तव्य का पालन समझकर करते हैं और गुप्त सहयोगी हैं। गुप्त का फल बहुत अधिक होता है। सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापिस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। वापिस लौटना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। जहाँ जाना है उसे याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब होता है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? महत्व कब है और रिटर्न किन को मिलता है? दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया और फिर याद आया, दूसरों को भी सुनाया, मैंने दान दिया, मैं ये लाया लाई, तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ भी है, उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो जो कुछ है। कहते ही आए हैं,
तन मन धन सब तेरा, सब तेरा, उसमें परसेंटेज नहीं है। जो कुछ भी है ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए फल मिल जाता है। तो दान का महत्व, दान की खुशी बहुत होती है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? बाबा पूछ रहे हैं, अपना घर और अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट, धंधे दोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बस अपना घर ही याद आना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापिस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापिस चली जाएंगी। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनुष्य होते हैं जो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं, क्योंकि बहुत कंजूस होते हैं। उन्हें अपनी जायदाद से बहुत मोह होता है, मेरापन होता है। वो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में समझते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं, कहने को कहते हैं, हमें फल की चाहना नहीं है, परंतु नहीं, फल तो अवश्य मिलता ही है। हम जैसा करते हैं वैसा फल मिलता ही है। जितना करते हैं, जिस भावना से करते हैं, उतना उसी भावना प्रमाण मिलता जरूर है। समझो, किसी के पास पैसा है, उससे धर्माऊ दे दिया। पैसा है, उसी पैसे में से कुछ पैसा धर्म अर्थ सेवार्थ दे दिया, तो बुद्धि में रहेगा कि हमें दूसरे जन्म में इसका फल मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज है, मैंने दी, मैंने धन दिया, ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा, अर्थात भविष्य में नहीं मिलेगा। दे देने के बाद भी मोह रहा तो भविष्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ही कच्चा फल खा लिया। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है। माना जो हम दे रहे हैं दूसरे जन्म में हम लेंगे ही, विद इंटरेस्ट लेंगे। तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखें, इस जन्म में मेरा मेरा क्यों करें। इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। किसी बच्चे ने साहूकार के यहाँ जन्म लिया
तो समझा जाता है जरूर पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा, इसलिए साहूकार के यहाँ पैदा हुआ है। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य पीछे अच्छा किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, इस पढ़ाई से हमको यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो दैवी गुण धारण करने हैं। या दान जो करते उसे रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं। बाबा के यज्ञ में जो देते हैं उसे रूहानी सेंटर्स, ये रूहानी हॉस्पिटल हैं, रूहानी यूनिवर्सिटी है, ये खोली जाती है। दान किया तो फिर उससे ममत्व मिटा देना चाहिए, उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए, उसको देखना भी नहीं चाहिए मुड़ के, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी हैं, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी तो वही है। भले निमित्त को देते हैं, भले भंडारी में डालते हैं, परंतु ये समझते हैं कि हम शिव बाबा के यज्ञ में, शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। वह इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किस में होगा। शिव बाबा तो स्वयं ही दाता है, शिव बाबा का ममत्व किस में होगा। अभी बाप श्रीमत देते बच्चे, मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसी को देते थे तो मौत की बात याद नहीं होती थी, कोई डर नहीं होता था। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, क्योंकि बाबा आए ही कलयुग के अंत में हैं। तो चक्र के समय के हिसाब से अब मौत तो सामने खड़ा है। बाप कहते मैं आया हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। जो भी बाबा के अर्थ से वार्त लगाएंगे वह तुम्हें नई दुनिया में उसका फल मिलेगा। नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि सफल नहीं किया फिर तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई तो खा ही जाएगा। सेवा में नहीं लगाया तो कोई ना कोई तो खा ही जाएगा। लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत आ जाएंगे। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ देगा ही नहीं, सब यहीं रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते। कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। आज किसी को पैसा उधार दिया, रिटर्न में उधार लेने वाले दे नहीं पाएंगे, सब उनके पास ही रह जाएगा। कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? जिनको उधार देंगे वो वापिस नहीं दे पाएंगे, हालातें ऐसी हो जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो नहीं दे पाएंगे, गरीबी आ जाएगी, कारण ऐसे बन जाएंगे, दे नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते समझदारी क्या है? समझदारी ये है भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए
और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए लगा देना चाहिए। सोचने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। दें आज, दें कि कल दें, या लॉकडाउन खुलने के बाद दें, सोचते ही रह जाते कई। पर बाबा कहते सफल करेंगे तो सफलता मिलेगी। तुम अपने लिए ही करते हो। जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। आज किसी के पास हेल्थ है, वेल्थ नहीं है, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, हेल्थ भी देते हैं और वेल्थ भी देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास। साहूकारों की तकदीर में बातें नहीं हैं। उन्हें बातें समझ नहीं आती, फुर्सत ही नहीं निकाल पाते इन बातों को सुनने के लिए। और अगर फुर्सत निकालते हैं तो पूर्णता समझ नहीं पाते। इसलिए गरीब निवास बाबा गरीबों के ही भाग्य को बनाते हैं। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहाँ पुण्य आत्माएं हैं वहाँ एक भी पाप आत्मा नहीं। वह है सतयुग, सतो प्रधान, और यह है कलयुग, तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। सभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। अब बाप समझाते हैं, बार बार याद दिला रहे बच्चे, मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष नहीं है शेष। इस अंधकार में मत रह जाना कि बहुत टाइम पड़ा है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं बच्चे, वापिस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब आप लो, आप संभालो। हम सतयुग में 21 जन्मों के लिए आपसे ले लेंगे। तो संभालने के लिए बाबा को देते हैं ना। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा भी दान पुण्य बहुत करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। जब लोग 2 पैसा निकालते थे तब बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते भी मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? पवित्र तो बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं, बाप की पहचान नहीं। बाप ने समझाया यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
और पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। हम सब कौन? पांडव। हम सबकी सच्ची प्रीत है एक बाबा से। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मूसल आदि मिसाइल्स आदि निकालते रहते हैं। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी बाप कोई प्रेरणा से पढ़ाते हैं। आज भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं घर बैठे भी बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पर प्रेरणा से तो कोई पढ़ाई नहीं होती। तो बाबा भी कोई प्रेरणा से नहीं पढ़ाते। बाप समझाते यह भी एक व्यापारी था, ब्रह्मा बाबा भी व्यापारी था। अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और इसको गाली सुननी पड़ी। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा को गाली सुननी पड़ी। पहले तो बहुत यश, बहुत प्रशंसा, बहुत मान था, परंतु क्यों गाली खानी पड़ी? क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सत्य ज्ञान दिया और जिन्होंने सत्य ज्ञान को नहीं समझा उन्होंने विरोध किया। उन्हें शिव बाबा तो नहीं दिखाई दिए, दिखाई वही ब्रह्मा दिया और उसको भी वो दादा लेखराज समझते थे, इसलिए उनको ही गाली देने लगे। अब गाली ये खाते हैं, ब्रह्मा बाबा गाली खाते हैं। कृष्ण ने जैसे कहा मैं नहीं माखन खायो, ये भी कहते हैं काम तो सब शिव बाबा का है, मैं तो कुछ नहीं करता, जादूगर तो शिव बाबा है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में मुझको गाली देते हो। जो जादू करा रहा है, जो परिवर्तन करा रहा है, जो लोगों में समझ आ रही है, वो सब तो शिव बाबा दे रहे हैं। परंतु शिव बाबा क्योंकि निराकार है, दिखाई नहीं दिए, इसलिए साकार को गाली सुननी पड़ी। बाबा कहते बाप की ताकत थी उस समय, नथिंग न्यू। ये फिर भी होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं थी, एक द्रौपदी की बात नहीं है। आज तो हर नारी को अपनी लाज का खतरा है। कितने लोगों की निगाहें गलत जाती हैं, कितने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो बाबा कहते एक द्रौपदी की बात तो नहीं है, या एक दुशासन की बात तो नहीं है जिसने चीर हरने का प्रयास किया। ऐसे तो इस समय बहुत हैं। बाप कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान तो किसी में है ही नहीं, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन गए। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया और बाप आकर तुम्हें सुलटा सीधा बनाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः ही स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, ये देह तो बाजा है बजाने के लिए, मैं आत्मा हूँ, ये देह तो बाजा, जब चाहे इस मुख द्वारा जैसे स्वर निकालना चाहे वैसे निकाले। बहुत मधुर स्वर भी निकलते हैं, बहुत तेज भी निकलते हैं। ये आत्मा पर निर्भर है कैसे हम बाजा बजाना चाहते हैं। ये स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। जब आत्मिक स्मृति रहेगी तो दैवी गुण भी आते हैं। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते तो वह घोर अंधियारे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा होता है तब बाप फिर से आए हैं।
अब बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो, मौत तो सामने खड़ा है। फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी। अभी हम सोच रहे हैं हम ये करेंगे, कभी करेंगे, पर अंदर में जो आश होगी वो रह जाएगी, क्योंकि मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। मरना तो जरूर है। ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाओगे। सारी दुनिया खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे जो अपना सब सफल करते हो वो हाथ भरतू जाएंगे, अर्थात धनवान बन जाएंगे। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते ड्रामा से कोई निकल जाए और दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। हर एक का जो ड्रामा में पार्ट है वही उसको बजाना है। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनः आध, ये याद करो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। अगर आधी घड़ी किया फिर बढ़ाओ, एक घड़ी, फिर 2 घड़ी, फिर 3 घड़ी, बढ़ाते जाओ। 8 घंटे भले स्थूल सर्विस करो। स्थूल सर्विस के भी मार्क्स हैं। आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी सर्विस करते हो। रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस करना माना अपनी ही सर्विस करते हो। यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो। हम सब एक्टर्स हैं। ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है कैसे चक्कर फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। लौकिक कमाई के लिए भी 8-10 घंटे तो लगाते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को भी कमाई करते रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती है। उबासी दी तो समझा जाता है कि थका हुआ है। यहाँ पर बाबा कहते तुम बच्चे याद से अविनाशी कमाई करते हो तो याद में कभी उबासी नहीं आनी चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 8-10 घंटे टाइम देना चाहिए। बुद्धि कहीं बाहर नहीं भटकनी चाहिए। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। अपनी पढ़ाई में मस्त रहते, दूसरों का चिंतन नहीं करते, उनकी उन्नति होती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil, do no evil, think no evil.
कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ भी जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? क्यों इधर उधर बुद्धि को लगाते हो? भगवान हमारा बाप, हमारा टीचर, हमारा सतगुरु है। उनसे बुद्धि का योग लगाना है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशुक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, इसलिए उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई जाता नहीं। परम धाम से आ सकते हैं परंतु कोई अभी वापिस जा नहीं सकता, इसलिए एक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। कोई अच्छा बोलता है तब ऐसा नहीं करना, परंतु जब कोई अच्छा नहीं बोलता तब एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी, पक्का बुद्धि में रखना है। सदगति की हट्टी तो यही है। रूठ जाएंगे फिर भी कुछ समय के बाद फिर आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते कभी भी पढ़ाई से, ईश्वरीय परिवार से रूठना नहीं है। दूसरा, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। पूरा विल कर माना अपनी इच्छा क्या है लिख देनी है। फिर अपने आप को ट्रस्टी समझना, मैं केवल निमित्त हूँ। तो बाबा कहते अपने आप को हल्का रखें, मेरा मेरा समझ के संभालते रहें और बोझधारी बन के रहें। और मृत्यु जो चारों ओर मंडरा रही है, ऐसे में ही यदि मृत्यु हो गई तो उस बोझ को साथ लेके जाएंगे, सदगति नहीं हो पाएगी। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भाव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालती है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। हर एक को मालूम है मेरे कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मुझे आगे बढ़ने में बाधक हैं। बाबा कहते उन मूल संस्कारों का परिवर्तन करो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा।
अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। कईयों के ऐसे संस्कार दिखाई देते हैं, कई तो पूछते भी हैं क्या शुरू से ही ऐसे थे। तो संस्कार सभी को दिखाई देता है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। स्लोगन। अब पर्यटन का समय बीत गया, कोशिश का ट्राई करने का टाइम बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। पर्यटन का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। ओम शांति। आज की कला है, एक है गुप्त रहना और साथ में है प्रत्यक्ष करना। दो बातें, गुप्त रहना और प्रत्यक्ष करने की कला होना। भगवान की महिमा में गाते हैं, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। गुणों का सागर, उसकी इतनी महिमा, पर अपने आप को छिपा लेते हैं और क्या कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाबा ने भी कहा कि ये जो सारा कार्य चल रहा है ये तो बहनें कर रही हैं, ट्रस्टी बहनें हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां कार्य कर रही हैं, मैं तो बैकबोन हूं। कभी बाबा कहते ये बहनें ही आगे हैं, ये कार्य को चलाने वाली ये निर्माता हैं। बाबा भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न शब्दों से बच्चों को आगे रखते थे और स्वयं पीछे गुप्त रहते थे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, करेंगे थोड़ा सा कार्य, थोड़ी सी सेवा और अपने आप को प्रत्यक्ष ज्यादा करना चाहते हैं, प्रशंसा ज्यादा चाहते हैं, और यदि प्रशंसा नहीं मिलती, वो पद नहीं मिलता, वो शब्द नहीं मिलते, तो वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने इतना किया फिर भी उन्होंने क्या किया, क्या दिया। ये है गुप्त न रहने की बात। लेकिन कला है गुप्त रहने की। जितने महान बनते जाएं, अपनी महानता को समेट करके रखें। जितना आगे बढ़ते जाएं, जितना देते जाएं, उतना नम्र बनते जाएं। ये जो कला है दूसरों को आगे रखने की और अपने आप को गुप्त रखने की। और यदि किसी दूसरे ने, हमने खुद ने तो अपनी प्रशंसा नहीं की, अपने आप को गुप्त रखा, परंतु यदि किसी दूसरे ने यदि हमारी प्रशंसा की तो भी उसको स्वीकार न करना और ये समझना ये तो बाबा की कमाल है, बाबा ने इस कार्य को कराया, हमें तो कार्य करना आता ही नहीं था, हमने तो ये सीखा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, बाबा ने करा दिया। बाबा को आगे रखना, खुद को गुप्त रखना। तो ये गुप्त रहने की बहुत अच्छी कला है। इस कला से हम नंबर 1 जाते हैं और हमारा पुण्य का खाता ढेर सारा भविष्य के लिए जमा होता है और वर्तमान में भी हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं
क्योंकि खजाना प्राप्ति रिजर्व में जमा रहती है, अंदर में जमा है, खत्म नहीं हुई। प्रशंसा के शब्द सुन करके हमने स्वीकार नहीं कर लिया, वो गुप्त रहा। इसलिए हमेशा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ में जो दूसरी बात है वो है प्रत्यक्ष करने की। प्रत्यक्ष करना है बाप को। कहा जाता सन शोज फादर। ये भी एक तरीका है। यदि हम ये कहते हैं, सुना होगा आपने कईयों को, बाबा भी कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे, हम तो पतित थे। कभी कभी बाबा मम्मा के लिए कहते थे, मम्मा तो बाल ब्रह्मचारिणी है, मैं तो सीढ़ी चढ़ा फिर मेरे को उतरनी पड़ी, मम्मा आगे है। परंतु फिर बाबा ये कहते कि हम तो ऐसे पतित थे, हम तो साधारण थे, लेकिन शिव बाबा की कमाल है कि शिव बाबा ने हमें कितना समझदार बना दिया। हम तो भटक रहे थे, लेकिन बाबा ने हमारी भटकन को मिटा दिया। हम तो बिल्कुल ही देह अभिमान में उल्लू ही बन गए थे, लेकिन बाबा ने आत्मज्ञान देकर कितना में ऊंचा स्वमान दे दिया, नशा दे दिया। इसमें क्या हो रहा है, हम बाबा को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं और अपने आप को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि हम पहले नालायक थे और बाबा ने कितना लायक बना दिया, कही बात बाबा की, जहां हम ये रहे हैं कि सबकी बुद्धि में बाबा आए, लेकिन बाबा ने हमें लायक बना दिया तो हम भी तो लायक बन गए ना। तो हमने अपने आप को प्रत्यक्ष भी कर लिया कि बाबा ने हमें कितना सच्चा बना दिया, कितना मीठा बना दिया। हम बाबा को प्रत्यक्ष करने में अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वास्तव में अपने आप को गुप्त रखना, अपने पुरुषार्थ को गुप्त रखना, अपनी सेवा को गुप्त रखना, ये महानता है। इसे कमाई जमा होती है। लेकिन जब बाबा की महिमा गाते, बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, उसमें अंडरस्टूड हमारी बात आ जाती है। इससे ये समझ में आता है कि हम भी अभी इतने नालायक नहीं हैं, हमारा दर्जा भी बहुत ऊंचा है। ये कला है बैलेंस की। जैसे कभी कभी कहीं हम देखते हैं, कई जगह खेल होते हैं, बड़ी सी रस्सी लगा देते हैं और उस रस्सी पर कोई बच्चा चलता है, बड़ा बैलेंस बना के चलता है, रस्सी पे चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, परंतु इतना बैलेंस कि वो गिरता नहीं है। ये कला होती है। तो हमारी कला भी क्या, गुप्त भी रहना है और बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है। बैलेंस, ये बैलेंस रखने की कला ये हमारे पास हो। तो इसलिए आज इस कला का उपयोग करेंगे और अपने जीवन को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। जो हमने प्राप्तियां की, जो हमने सेवा की, यहीं पर ही कच्चा फल खा करके अपने पेट में दर्द नहीं करेंगे, यही सारी प्राप्ति नहीं कर लेंगे, यही केवल खुश नहीं हो जाना। किया, किसके अर्थ किया, बाबा के अर्थ किया और जमा कर दिया। क्योंकि हमें एक का एक गुणा ही फल नहीं चाहिए, हमें एक का लाख गुना फल चाहिए। और लाख गुना फल लेने के लिए धीरज चाहिए, गुप्त चाहिए। जैसे बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद धीरज रखना पड़ता है फल आने के लिए, पालना करनी पड़ती है।
ऐसी सेवा करते जाएं और अपने आप को गुप्त रखें, बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखो तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखो तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू